चलिए शुरू करते हैं आज विविध प्रश्न फिजिक्स का अंतिम चैप्टर। और उसके बाद आपका जो है बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बचेगा केमिस्ट्री, जो भी मैं खत्म करवा दूंगा। तो चलिए, आपको जहाँ जो सुविधा मिले वहाँ देखिए, और लेकिन नरेन अकाडमी का क्वेश्चन देख के जाइएगा, आपके लिए फ़ायदा ही करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस छिद्र ब्लॉक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था, ये ज़रूर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने किए थे, याद रखिएगा। आगे सवाल है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किया था? किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? तो ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने किए थे, याद रखिएगा। आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बताइए कि रडार के आविष्कारक थे। कौन थे रडार के आविष्कारक? ऑप्शन नंबर डी, जो लगाएंगे टेलर एवं यंग, दोनों थे रडार के आविष्कारक थे। आगे चलेंगे, आपके सामने चौथे प्रश्न है और फटाफट करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। आज चौथा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे, बताएंगे। तो चौथे प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, न्यूटन है, वो सही जवाब देंगे। पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आप स्पीड करके और भी वीडियो देख सकते हैं, देखना होगा तो, है ना। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। क्या खोज की थी बताइएगा। मतलब नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुआ है, एल्फ्रेड नोबेल पर ही, नोबेल के नाम पर ही शुरू हुआ है। लेकिन ये क्या किए थे खोज नोबेल जी? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट का खोज किए थे। क्लियर, आगे चलेंगे। छठे प्रश्न की बात करें तो तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो कौन है तड़ित चालक के आविष्कारक? तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, यह रखिएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, बताइएगा। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जे.एल. वेयर ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवां प्रश्न है कि राइट्स ब्रदर, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, वो बता सकते हैं, तो बताइएगा। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, विमान ने। आगे सवाल है, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जितने भी आविष्कारक हैं उनके नाम हैं, तो एक्सरे का आविष्कार जो किए थे उनका नाम बता सकते हैं, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन ने किए थे। 10वां प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी बता सकते हैं, तो बताइए। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी, बता सकते हैं, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, डेमलर ने की थी। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का जो है विकास किसने किया? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जे रॉबर्ट ओपेन हिमर ने किए थे, ठीक है, चलिएगा। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। शास्त्र प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया, बता सकते हैं। प्रेक्षाप बोला जाता है, प्रेक्षाप शास्त्र का विकास किसने किया, उनका जवाब दे सकते हैं, तो दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वर्न बॉन ब्राउन ने किए थे, है ना। चलिएगा, 14 प्रश्न की बात करते हैं। तो 14 प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एडवर्ड टेलर ने लगाए थे। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार बताइए किसने किया था, 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. मेनन ने किए थे। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है किसने बनाई थी, ये बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, वर्न बॉन ब्राउन ने किए थे। 17वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, नोल और रुस्का ने किए थे, ठीक है। 18वें प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, कौन है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बेबेज ने। चलिएगा, 19वां प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बताइएगा।
तो 20वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एडरसन ने की थी और ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर। ऊपर जो पढ़े कंप्यूटर का जनक कौन है? बेबेज हैं, नाम ही है बेबेज। चलिएगा 20वां प्रश्न की बात करें, टोटल 72 क्वेश्चन नंबर है और क्लियर करना है। तो 20वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। तो बताइएगा विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो बताइएगा कहाँ किया गया है? बताएंगे 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, और स्टेट द्वारा किया गया है। 21वां प्रश्न की बात करें तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार अगर आपसे पूछे तो बताइए क्या होगा? बताएंगे माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम बेल ने किए थे। आगे चलें, 22वां प्रश्न की बात करें तो स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉड शॉ ने किए थे। आगे सवाल है 23वां प्रश्न की बात करते हैं तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस का आविष्कार किसने किया बताइएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी ने किए थे। ठीक है, मार्कोनी ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? बता सकते हैं तो बताइए। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन ने किए थे। वाटरमैन ने ही फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। चलिएगा 25वां प्रश्न है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विलियम रॉन्टिजेन पूरा नाम है इनका, ने आविष्कार जो है किया था, क्या आविष्कार किया था बता सकते हैं? अभी जस्ट आप पढ़े भी हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स रे मशीन का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा, विलियम रॉन्टजेन ने। चलिएगा 26वां प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है बता सकते हैं तो बताइए। 26 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे सोलश, नाम ही है सोलश। ठीक है, सोलश, सोलश जो हैं ये टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। आपसे पूछे 27वां प्रश्न, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको नापने के लिए पायरोमीटर का जो है, पायरोमीटर का यूज करते हैं? कौन सा पायरोमीटर जो यंत्र है किसके लिए जरूरी है बताइएगा? क्या होता है इससे, क्या नापते हैं इससे बताइए? यही सवाल है ना, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान नापते हैं। चलिएगा 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग करते हैं। अगर समुद्र के नीचे अगर या महासागर के अंदर का हमको पता लगाना है तो लीजिए, ये सवाल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। सापेक्ष आर्द्रता पढ़े है ना? सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है बताइएगा? 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर से जो है नापते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है बताइए? बता सकते हैं 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समान ताप बनाए रखने का जो है कार्य है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 31 क्वेश्चन नंबर है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब का जो है माप की जाती है। आगे चलेंगे, 32 क्वेश्चन नंबर है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, डेवी हैं। ठीक है, आगे चलेगा, 33वां प्रश्न है कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण है बताइए? 33 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोग्राफ है। क्या है? हाइग्रोग्राफ है, या जरूर ध्यान रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा, दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो दूध की शुद्धता का मापन करता है, कौन करता है ये बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर करता है। कौन करता है? लैक्टोमीटर करता है, आप अच्छे से जानते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है बताएंगे? तो हम बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा 36वां प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न है, क्वेश्चन आपके सामने है कि सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए उपयोगी है।
तो सिस्मोग्राफ का जो है का हम जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो भूकंप को पता करने के लिए, है ना, भूकंप के लिए पता करने के लिए, मतलब भूकंप का जो है अंदर का जो आंतरिक जो कंपन है उसको पता करते हैं, है ना, दर्शाते हैं सिस्मोग्राफी से, तो वही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है कि कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं, तो कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं बताइएगा, तो पेट्रोल वाले इंजनों में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना कहलाता है, ठीक है, जो मिश्रित करता उसकी बात कर रहा है कार्बोरेटर का। अब देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है बताइएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग। चलेगा 39 सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं बताइएगा, बताइएगा 39 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर कहते हैं। चलिएगा 40 प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है बताइए। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा स्ट्रोबोस्कोप द्वारा की जाती है। 41वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों मतलब डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चिकित्सकों द्वारा मतलब डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा उपकरण बताइएगा, तो आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग, मतलब डॉक्टर लोग करते हैं। 42 का आंसर का जवाब दीजिए। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी परमाणु को। 43 का आंसर का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है, तो बताइएगा एक दिशा में धारा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर करता है। चलिएगा 44 आंसर का जवाब दीजिएगा। कुलिज नालिका का प्रयोग जो है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बताइएगा क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कौन से तरंग बताइएगा या कौन से किरण बताएंगे। 44 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर याद रखिए सी एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 45 का आंसर का जवाब दीजिए कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई जो है डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा, क्या कहा जाता है ये बताएंगे। 45 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा डिक्टाफोन कहते हैं। 46 का आंसर का जवाब दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है, बताइएगा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं बताइएगा। 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है, तो या मापी जाती है मापा जाता है बताइएगा क्या होगा, फेदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं। 47 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए समुद्र की गहराई। चलिएगा 48 का आंसर का जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। 49 का आंसर का जवाब देखिएगा, इसका जो उच्चारण थोड़ा सुनिएगा, ऐसे बेट स्टोन भी बोला जाता है, बेस्ट स्टोन ब्रिज भी बोला जाता है, बेट स्टोन ब्रिज बोला जाता है, नहीं तो बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, तो किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, प्रतिरोध से संबंधित है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 50 क्वेश्चन नंबर, टोटल 70 नंबर है याद रखिएगा, ठीक है, आगे चलिएगा। आगे देखें 50 प्रश्न है कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, परमाणु घड़ी जो है मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु की घड़ियां मापने के लिए की जाती है। 51 एक प्रकाश वर्ष
कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है ये पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछते ही जवाब दे देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 9.46 गुने 10⁻12 km होना चाहिए। ठीक है। 52 की बात करें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी 10 छात्र होते हैं, सेमी होते हैं। तो 10⁻⁻7 सेमी ऐसे बोल सकते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो कितना होता है बताइएगा, जूल में बताना है आपको। तो आप जानते हैं 53 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी 4.2 गुने 10⁻3 जूल होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 54 का आंसर का जवाब दीजिए, 1 मेगावाट घंटा, ठीक है, MWH बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुने 10⁻9 जूल होता है। चलिएगा 55 की बात करें तो 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है, कितना होता है बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग होते हैं, अर्ग ऐसे बोलते हैं। 56 का आंसर का जवाब दीजिएगा, 1 नैनो सेकंड में होता है, तो 1 नैनो सेकंड में क्या होता है बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 10⁻⁻9 सेकंड होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फास्ट दे रहे हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर होंगे बताइएगा। 57 का तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 10 एम होते हैं, मतलब 10⁻⁻10 होते हैं, ऐसे याद करेंगे। चलिएगा 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर में होते हैं, कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देख के आपको लग रहा होगा 746 जो है, आप याद रखिएगा वाट होते हैं, है ना, डब्लू होते हैं। चलेंगे आगे, 59 का बताइए। एक माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर होता है, कितना होता है बताइएगा, एमएम में बताना है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1/1000 एमएम में होता है। 60 एक पिकोग्राम बराबर होता है, जी में बताना है। एक पिकोग्राम होता है, ग्राम में ही बताना है, जी में बताना है, बताइएगा। तो हम जानते हैं 60, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 10⁻12 जी होता है, मतलब -12 होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे 10-12 जी भी बोला जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे सवाल है 61वां प्रश्न, सिर्फ मॉक टेस्ट दबा रहा हूँ, तो फास्ट जो भी शब्द बोल रहा हूँ बस याद रखिएगा, मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। 1 किलोमीटर दूर का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूर का तात्पर्य है क्या है बताइएगा आप। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 1000 मीटर होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि एक नॉक्टिक मील बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे 1.85 km में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉक्टिक, एक नॉक्टिक मील बराबर पूछेगा, केम में बता देना है, 1.85 केम में। एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम बराबर कितना होता है बताइएगा, वो भी केम में बताना है, ठीक है, केम में बताइएगा। एक फैदम बराबर होता है, तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी 1.80, याद रखिए 80 केम में होता है। आपसे और पूछा 64 एक मील बराबर होता है, ये भी केमी में बताना है। एक मील अगर दिया हुआ है और उसका क्या होगा, केमी में बताना है, बताइए। तो 64 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1.61 km होगा, ठीक है। 65वां प्रश्न, बस ज़्यादा नहीं है, 72 क्वेश्चन नंबर है, बताइएगा। 65 है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो कितना लीटर होता है, लीटर में बताना है आपको। तो बताइएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, मतलब 159 लीटर होता है। चलिएगा 66 की बात करें, एक बार बराबर होता है, तो बार बराबर बताइए, पीए में बताना है, बताइएगा, बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा 10 पीए होगा, मतलब 10⁵ पीए होगा। चलिए 67 1 किलोग्राम राशि का वजन है, कितना है बताइएगा, फर्स्ट बताइएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताते जाइए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही है, 9.8 न्यूटन है ना। ये सब शॉर्ट में है और सिर्फ ऑनलाइन छोड़कर मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, इसलिए कि आपका नंबर बेसिस, अगर जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका डिटेल जरूर दिया जाएगा आपको, टेंशन ना लीजिए, आज नहीं तो कल या कभी भी दिया जा सकता है। आगे सवाल है कि मेरी टीम दे देगी आपको जवाब, टेंशन नहीं लीजिएगा। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है बताइएगा, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 6.63 गुने 10⁻3 मतलब -34 जूल सेकंड होता है। आगे चलेंगे 69 की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, तो MeV में होता है बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 0.51 MeV में होता है।
आगे चलेंगे। 70 प्रश्न है कि एक माइक्रोन में कितने लीटर होते हैं? बताइएगा कितने लीटर होते हैं, बताइएगा। एक माइक्रोन में कितने लीटर होते हैं? 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 10 होते हैं, 10 पे पावर -6 होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 71 प्रश्न है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो कितना कैलोरी होता है, कैलोरी में पूछ रहा है कितना कैलोरी होता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 0.24 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 72 और अंतिम प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है, क्या होगा इसका आंसर का जवाब? तो बैटरी, याद रखिएगा शेल, बैटरी या शेल कर दीजिएगा। ठीक है, शुष्क शेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। तो लीजिए ये खत्म हो गया मॉक टेस्ट और फास्ट खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया फिजिक्स का मॉक टेस्ट दिया। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो चलिए हम क्लियर कर। यहाँ पे देखिए पीए मतलब आपसे पूछेगा तो पास्कल का है, आप बहुत ईजी है, तो ये तो आप जानते हैं। ये लीटर में आप भी जानते हैं। मिली में जानते हैं जो कि किलोमीटर। ठीक है, मिली में जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे मिली बराबर 1 मिली बराबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो है किलोमीटर में है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। तो किलोमीटर में कितना आंसर लगाए थे आप जानते हैं। देखिए 1 फैदम बराबर होता है, तो फैदम बराबर याद रखिएगा यहाँ पे किलोमीटर में जो दिया हुआ 1.80 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे मीटर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में क्या होता है कि 0.00180 होता है, ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो लेकिन माना जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये माना जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर होता तो सही ज़्यादा बेटर माना जाए, ये सही हुआ। यहाँ पे ग्राम तो जान ही रहे हैं, मीटर आप जान ही रहे हैं। डबल एम देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा आपको कि एम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ये भी आप जानते हैं। तो बस ये सब बताना जरूरी है इसलिए बता दिया। अब चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये सब चीज़ तो ठीक है। अब चलिए सबसे ऊपर जो कि 2-3 क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने 8 में जल्दी करवाया था। राइट ब्रदर्स जो है ये विमान का खोज किए थे, है ना, ये विमान मतलब जहाज का खोज। यहाँ पे भी आपको जो है अलग ढंग से मिलेगा। डेमलर जो लिखा हुआ है ऐसे डेमलर लिखाएगा, आधा म लिखाएगा और ल और र लिखाएगा, डेमलर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि इसका ग्राम बेल। क्यों दिया हुआ? क्योंकि माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? आपका ग्राम बेल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ग्राम बेल की अगर बात करें तो ग्राम बेल जो है टेलीफोन का आविष्कार किए, जो कि माइक्रोफोन दिया हुआ है, इसलिए सही मानते हैं हम लोग। एक और नाम आता है जो कि स्पेशली माइक्रोफोन से संबंधित आता है, तो उनका नाम जो है आप याद रख सकते हैं, है ना, जो कि क्या नाम है बता सकते हैं तो बताइए। तो एमिल वर्निल के नाम से भी जाना जाता है, एक जो खोज करता है उनका भी। स्कूटर का आविष्कारक की बात करें तो स्कूटर का आविष्कारक भी ब्रांड शॉ सही है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये सही है, याद रखिएगा। ये ब्रिटेन में हुआ था, इसका जो है शुरुआत हुई थी, जो कि 1919 के लमसम में माना जाता है। ठीक है, और ऐसे तो 1817 से ही शुरू हुआ है, याद रखिएगा, लेकिन हम 1919 से मानते हैं स्कूटर के आविष्कार का, जो कि ब्रिटेन में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये जरूरी था। और 2-3 चीज़ है जो कि बाद में मैं बता दूंगा, जो कि आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा और बता दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो चला जाएगा। बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।